कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, जो सिर्फ एक इंसान को ही नहीं अपनी चपेट में लेती, बल्कि पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी रूप में इससे जूझता है। जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम अब्राहिम ने दी। उनका कहना है कि भारत में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। Now, in India, the latest figures show a trend of rising number of cases of cancer, particularly amongst the youth, and it is now one of the major causes of death in the country. कैंसर ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही अच्छे डर जाते हैं। भारत में 2025 तक सालाना कैंसर के 16 लाख मामले सामने आने लगेंगे, ये अनुमान है। अब इसमें कड़वी सच्चाई ये है कि जागरूकता की कमी इस बीमारी के खतरे को और बढ़ा रही है। भारत में कैंसर के हर 10 मरीज में से 7 की मौत हो जाती है। आप देख रहे हैं कैंसर क्यों होता है। अभी पेशेंट गए, यंग पेशेंट 40-45 साल की उम्र, उनका सबसे पहला जो असमंजस थी वो ये थी कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। उनका सवाल यही आया कि कैंसर मुझे ही क्यों हुआ और कैंसर क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट प्लानिंग और कैंसर की दवाइयों में डील करते हैं। हमारी ओपीडी में आए दिन हमें इस सवाल का जवाब देना होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है, तो मुझे कैंसर क्यों हुआ। मेरे परिवार में तो कैंसर था नहीं किसी को, तो कैंसर मुझे ही क्यों हुआ। मैं तो एकदम फिट हूँ, बॉडी वेट भी एकदम सही है, खाता पीता भी मैं ज़्यादा नहीं हूँ, कोई ऐप भी नहीं है, तो फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ। कुछ आंसर तो इसमें ही हमें मिल जाते हैं कि हमें कैंसर इस सोसाइटी में इतना बढ़ क्यों रहा है और कैंसर क्यों होता है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिसमें सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल की कंजम्पशन होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और गलत प्रकार का खान पान, जिसमें बहुत से केमिकल्स का यूटिलाइजेशन है। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। अगली जो चीज़ है कि कैंसर क्यों होता है, आजकल इतना नंबर क्यों बढ़ गया है, उसका कारण है बहुत से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होना और हमारा एनवायरमेंटली उन सबको एक्सपोज होना। सो कैंसर होने के कुछ तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गए, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। पर हर व्यक्ति में कैंसर क्यों नहीं होता। एक्सपोज तो हम सभी हैं, तो फिर हम सब में कैंसर क्यों नहीं है, सिर्फ उन पर्टिकुलर कुछ लोगों में कैंसर क्यों। अब हमें इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर होता है एक सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक गांठ का रूप ले लेती है और फिर उसके बाद हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड कर जाती है। तो अब हमारे ये एबनॉर्मल ग्रोथ हुई क्यों। कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होने के लिए दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कैंसर उन्हीं में होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनको ऑलरेडी किसी प्रकार की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। तो कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है जो हमारे जीन से ओरिजिनेट करती है, जिसकी वजह से कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स बनते हैं और जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सपोज होते हैं तो वो कैंसर के प्रति प्रोन हो जाते हैं। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो इनहेरेंटली चले आ रहे हैं, जैसे हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, लिंच सिंड्रोम, बैकर-विद-वीडमैन सिंड्रोम। ऐसे बहुत से कैंसर के सिंड्रोम्स हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर कुछ पुश्तैनी तरीके से हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मल जीन्स हैं। तो कैंसर होने के बहुत से कारण हो सकते हैं और हो सकता है हमें कोई कैंसर होने का कारण ना भी मिले, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपोज हो रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमें कैंसर होने के चांसेस हाई रहते हैं। क्या हैं वो चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना,
उसके अलावा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन, हर्बिसाइड्स का यूटिलाइजेशन, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिग्नल्स निकलते हैं, कुछ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कैंसर को प्रोन हो जाते हैं। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें ताकि हम कैंसर से बचे रहें। तीसरी चीज़ जो है वो है यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर। हमारे देश के इस हिस्से के अंदर यूवी रेज का एक्सपोजर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो रहता है साउथ के एरिया। साउथ के एरिया में यूवी रेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वहाँ पर बहुत से कैंसर्स अगर आप देखेंगे तो सन एक्सपोज्ड एरियाज में देखने को मिलते हैं, और उसका कारण यही है कि वहाँ पे यूवी रेडिएशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये पता होना कि कैंसर क्यों हो रहा है, कि ये होना कि कैंसर हो गया तो उसका इलाज कैसे होगा। सो आज की डेट में कैंसर का इलाज भी कैंसर के क्यों होने पे काफ़ी निर्भर करता है। अब कैंसर को एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाने वाली बीमारी नहीं माना जाता। आज से 20-25 साल पहले एरा आया था इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का, जिसकी हेल्प से हम सेल के आउटर कवरिंग को चेक करके ये पता करने की कोशिश करते थे कि ये कहाँ से निकला है। अब एरा है और डीप जाने का, उसके न्यूक्लियस में जाने का और ये पता करने का कि इसके अंदर किस प्रकार की डीएनए की एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से ये कैंसर बना है, जिसमें हम बात करते हैं आजकल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फॉर होल एक्सोम सीक्वेंसिंग की। मतलब हम सारे का सारा जेनेटिक डाटा पढ़ते हैं और उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस जीन की वजह से ये कैंसर बना और उसको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो कैंसर क्यों हुआ अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है ताकि हम ये पता कर सकें कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, कैंसर अगर हो भी गया है, कोशिश करें कि कैंसर क्यों हुआ का जवाब ढूंढें और उसके हिसाब से आगे अपना ट्रीटमेंट लें। कैंसर क्यों हुआ के बहुत से कारण हैं। अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और समझने की कोशिश करें कि कैंसर क्यों हुआ का हमें कुछ जवाब मिल सकता है या नहीं।